द सिग्मा मेल, द पावर ऑफ इंट्रोवर्जन, अ सिग्मा मेल्स गाइड टू सेल्फ डिस्कवरी, अधिकतम विस्तृत सारांश। डैरेन फिस्क की ये पुस्तक सिग्मा मेल की अवधारणा को एक आधुनिक दार्शनिक दृष्टिकोण, मॉडर्न फिलोसॉफिकल पर्सपेक्टिव से प्रस्तुत करती है। ये केवल एक व्यक्तित्व प्रकार का वर्णन नहीं करती, बल्कि एक ऐसी जीवन शैली का समर्थन करती है जो आत्मनिर्भरता, अंतर्मुखी शक्ति और सामाजिक पदानुक्रम को नकारने पर आधारित है। 1. सिग्मा की दार्शनिक नींव, स्वायत्तता और आत्मसत्यापन, द फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, ऑटोनॉमी एंड सेल्फ वैलिडेशन। पुस्तक सिग्मा मेल की पहचान को सामाजिक वर्गीकरण से अलग करती है और इसे अस्तित्ववादी एग्जिस्टेंशियल विकल्प के रूप में देखती है। अस्तित्ववादी स्वतंत्रता, एग्जिस्टेंशियल फ्रीडम, सिग्मा मेल की मुख्य प्रेरणा जीने के तरीके को चुनने की स्वतंत्रता है। फिस्क इसे एक ऐसा व्यक्ति बताते हैं जो सामाजिक खेल के नियमों को जानता है, लेकिन जानबूझकर इसमें भाग न लेने का निर्णय लेता है। ये स्वतंत्रता का उच्चतम रूप है। आंतरिक कंपास का शासन, सिग्मा अपने जीवन के फैसलों के लिए बाहरी नैतिकता या समूह की राय पर निर्भर नहीं करता। उनका आंतरिक नैतिक कंपास, इंटरनल मॉरल कंपास, उनके लिए एकमात्र मार्गदर्शक होता है। यह आत्मसत्यापन की प्रक्रिया उन्हें बाहरी आलोचना और प्रशंसा दोनों से अप्रभावित रखती है। प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी का महत्व। पुस्तक जोर देती है कि सिग्मा मेल का जीवन प्रामाणिकता, ऑथेंटिसिटी पर आधारित है। वे वो दिखावा नहीं करते जो वे नहीं हैं। यह ईमानदारी न केवल दूसरों के प्रति बल्कि स्वयं के प्रति भी होती है, जो उनकी शक्ति का मूल स्रोत है। 2. अंतर्मुखता का मनोविज्ञान, गहनता में शक्ति, द साइकोलॉजी ऑफ इंट्रोवर्जन, पावर इन डेप्थ। फिस्क अंतर्मुखी मनोविज्ञान का गहन विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि सिग्मा मेल के लिए ये विशेषता कैसे उनकी सबसे बड़ी संपत्ति बन जाती है। संज्ञानात्मक प्रसंस्करण, कॉग्निटिव प्रोसेसिंग की गहराई। सिग्मा मेल सतही बातचीत में ऊर्जा खर्च करने के बजाय अपने विचारों और अनुभवों को गहराई से संसाधित प्रोसेस करते हैं। ये गहन चिंतन उन्हें समस्याओं के मूल कारण, रूट कॉज को पहचानने और जटिल स्थितियों में रचनात्मक समाधान खोजने में सक्षम बनाता है। सचेतता और उपस्थिति, माइंडफुलनेस एंड प्रेजेंस। एकांत में समय बिताने की आदत सिग्मा को वर्तमान क्षण, प्रेजेंट मोमेंट में अधिक सचेत, माइंडफुल रहने में मदद करती है। वे अपने परिवेश और आंतरिक भावनाओं के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जिससे उनकी निर्णय लेने की क्षमता तेज होती है। सीमित लेकिन मजबूत सामाजिक निवेश। सिग्मा मेल का सामाजिक बैटरी जीवन, सोशल बैटरी लाइफ सीमित होता है। इसलिए वे अपने सामाजिक निवेश को बुद्धिमानी से चुनते हैं। वे ऐसे संबंध बनाते हैं जो भावनात्मक या बौद्धिक रूप से पोषक, नरिशिंग होते हैं, जिससे उनके सामाजिक अनुभव की गुणवत्ता में सुधार होता है। 3. सिग्मा की रणनीति, अदृश्य प्रभाव, द सिग्मा स्ट्रैटेजी, इनविजिबल इन्फ्लुएंस। पुस्तक सिग्मा मेल के अनूठे तरीकों का वर्णन करती है, जिनके द्वारा वे प्रभाव डालते हैं और सफलता प्राप्त करते हैं, अक्सर खामोशी से और पीछे रहकर। परिस्थिति जन्य नेतृत्व, सिचुएशनल लीडरशिप। सिग्मा मेल हमेशा नेतृत्व करने की इच्छा नहीं रखता, लेकिन जब कोई चुनौती आती है और उसके कौशल की आवश्यकता होती है, तो वो प्रभावी ढंग से आगे आता है और कार्य पूरा करके वापस पृष्ठभूमि में चला जाता है। उनका नेतृत्व उनके पद से नहीं, बल्कि उनकी क्षमता और प्रदर्शन से आता है। ग्रे रॉक रणनीति, द ग्रे रॉक स्ट्रैटेजी। फिस्क सिग्मा मेल की इस क्षमता का वर्णन करते हैं कि वे कैसे अनावश्यक संघर्षों और नाटकीयता से बचते हैं। वे भावनात्मक रूप से प्रतिक्रिया नहीं करते, जिससे वे जोड़ तोड़ करने वालों, मैनिपुलेटर्स के लिए नीरस बन जाते हैं। यह उनकी मानसिक शांति की रक्षा करता है। अस्पष्टता का लाभ, द एडवांटेज ऑफ एम्बिग्यूटी। सिग्मा मेल अपनी योजनाओं और इरादों को सबके सामने उजागर नहीं करते। ये अस्पष्टता उन्हें बातचीत और प्रतिस्पर्धा में एक रणनीतिक लाभ देती है, क्योंकि उनके प्रतिद्वंद्वी उनकी अगली चाल का अनुमान नहीं लगा सकते। निरंतर आत्म सुधार, कंसिस्टेंट सेल्फ इंप्रूवमेंट। सिग्मा मेल आंतरिक प्रेरणा से संचालित होते हैं और लगातार मास्टर बनने, स्ट्राइविंग फॉर मास्टरी की दिशा में काम करते हैं। उनका ध्यान बाहरी प्रदर्शन के बजाय कौशल और ज्ञान के व्यक्तिगत विकास पर केंद्रित होता है। 4. व्यावहारिक अनुप्रयोग, जीवन के क्षेत्रों में संतुलन, प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस, बैलेंस इन लाइफ एरियाज। करियर और व्यवसाय। सिग्मा मेल के लिए ऐसे वातावरण सबसे उपयुक्त होते हैं जहां मूल्यांकन परिणामों, रिजल्ट्स के आधार पर किया जाता है, न कि दिखावटी टीम वर्क या कार्यालय की राजनीति के आधार पर। फ्रीलांसिंग, उद्यमिता या विशेषज्ञ परामर्श जैसे क्षेत्र उनकी स्वायत्तता की आवश्यकता को पूरा करते हैं। वित्तीय स्वतंत्रता,
सिग्मा के लिए वित्तीय स्वतंत्रता केवल धन अर्जित करना नहीं है, बल्कि समय की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ टाइम खरीदना है। ये उन्हें दूसरों पर निर्भरता कम करने और अपने मिशन पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देता है। संबंधों में सीमा निर्माण, बाउंड्री सेटिंग इन रिलेशनशिप्स। ये खंड रिश्तों में क्वालिटी ओवर क्वांटिटी के नियम पर जोर देता है। सिग्मा मेल को अपनी भावनात्मक और शारीरिक सीमाओं को स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने की आवश्यकता होती है, ताकि उनके साथी उनकी स्वतंत्रता का सम्मान कर सकें। 5. अंतिम निष्कर्ष, सिग्मा मेल का भविष्य, फाइनल कंक्लूजन, द फ्यूचर ऑफ द सिग्मा मेल। पुस्तक इस विचार के साथ समाप्त होती है कि आधुनिक समाज, जो शोर, निरंतर कनेक्टिविटी और बाहरी ध्यान पर जोर देता है, में सिग्मा मेल की मानसिकता पहले से कहीं अधिक मूल्यवान हो गई है। नए युग का नायक, द हीरो ऑफ द न्यू एज, फिस्क तर्क देते हैं कि सिग्मा मेल अपनी आत्मनिर्भरता, गहन विचार और प्रामाणिक जीवन शैली के कारण शोरगुल भरे सामाजिक परिदृश्य में एक स्थिर और भरोसेमंद शक्ति के रूप में उभरता है। शक्ति का पुनर्मूल्यांकन। अंततः पुस्तक शक्ति के पारंपरिक विचारों को चुनौती देती है। ये सिखाती है कि सच्ची शक्ति बाहरी प्रभुत्व में नहीं, बल्कि आंतरिक नियंत्रण, आत्मसम्मान और स्वेच्छा से अलग खड़े होने की क्षमता में निहित है। सिग्मा मेल अपने लिए शक्ति को परिभाषित करता है।